तो विशेष रूप से श्रावण के महीने में सोमवार का व्रत सभी जिनको भी विशेष रूप से जो धारणा बनी हुई है, अधिकतम माता बहनें ये सोमवार का व्रत करती है ताकि उनका गृहस्थ जीवन अच्छा चल सके या हमारी बहनों को अच्छा पति मिल सके, अच्छी समझदार पति मिल सके और उनके मन के अनुकूल पति मिल सके या उनको संभालने वाले या उनकी समझने वाले उनके पति मिल सके। इसलिए हमारी बहनें सोमवार का व्रत करती है श्रावण महीने में। दूसरी चीज़ विशेष रूप से हमें ध्यान देना होगा, हमें व्रत करते समय व्रत के दिन पूरे संसार को बाएं साइड रख देना है और केवल व्रत के दिन व्रत करना है। व्रत के दिन केवल मैं, प्रकृति और मेरे इष्ट देव भगवान शिव, बस 3 चीज़ रहनी चाहिए और पूरी चीज़ें बिल्कुल जीरो होनी चाहिए। पूरी सांसारिक झमेले जीरो होने चाहिए केवल एक दिन, जिस दिन आप व्रत कर रहे हो। ये तो व्रत का नियम है। दूसरा, आपको अच्छा पति या पत्नी चाहिए, आपको सुशील पति या पत्नी चाहिए, आपको समझदार पति या पत्नी चाहिए, आपको पैसे वाली चाहिए या कैसे भी जैसे आप चाहते हैं, आपको मतलब सामने वाला अच्छा चाहिए। दूसरा विशेष बात यह है कि हम कैसे हैं, मैं कैसा हूँ, इस पर अधिक फोकस देना चाहिए आपको। व्रत काम मैं पर करता है। यदि आप व्रत कर रहे हो तो ये पूरी तरह आप पर काम करेगा। यदि आप व्रत कर रहे हो, व्रत के दिन आपकी क्या एक्टिविटी रहती है, व्रत आपको शानदार बनाता है, आपके पति को नहीं। यदि आप व्रत कर रहे हैं तो ये आपको शानदार बनाएगा, आपके व्यवहार को शानदार बनाएगा, आपको व्यवहार कुशल बनाएगा ताकि आप सभी से प्रेम को जुटा सको, आप सभी से प्रेम को प्राप्त कर सको। ये आपके लिए है, दूसरे के लिए नहीं है। विशेष रूप से दूसरी चीज़, हमारी विशेष रूप से एक धारणा बनी हुई है भीतर कि सोमवार के व्रत करने से अच्छे पति मिलते हैं, समझदार पति मिलते हैं, शादी अच्छी होती है, ये होता है वो होता है। ये एक विशेष रूप से बेवकूफ़ी भरी धारणा है। विशेष रूप से सोमवार का व्रत किस प्रकार काम करता है, सोमवार का व्रत आप जब करते हैं तो विशेष रूप से ये आपके लिए काम करता है, आपको ज़बरदस्त शानदार और व्यवहार कुशल बनाता है। ये आप भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि मेरा पति या मेरी पत्नी सुशील हो, सुंदर हो। आपको ये विचार नहीं करना है, आपको ये विचार करना है कि मैं कैसा हूँ। आपको आपके कर्म और आपके विचार, आप मन से, वचन से और कर्म से किस प्रकार के कर्म करते हो, उस कर्म के अकॉर्डिंग आपकी शादी होगी, उस कर्म के अकॉर्डिंग आपके पति मिलेंगे आपको या आपकी पत्नी मिलेगी। तो विशेष रूप से आप स्वयं को जितना बेटर बना सकते हो, आप स्वयं को जितना शानदार बना सकते हो, वो काम करता है व्रत। आप खुद को शानदार बनाना है, क्योंकि जब आप खुद शानदार हो जाओगे, पूरी परिस्थितियों को आप अपने अनुसार ढालने जैसे हो जाओगे या कैसी भी परिस्थिति हो आप उनसे आसानी से लड़ने के लायक हो जाओगे, तो सामने वाला कैसा भी हो आप उसे सहज स्वीकार कर लोगे। व्रत आपके भीतर के सिस्टम पर काम करता है, सामने वाले पर काम नहीं करता। यदि आप शानदार हो गए, ज़बरदस्त हो गए, तो बड़ी से बड़ी समस्या भी आपको बहुत ही सरल लगेगी, बहुत सरल लगेगी। आपको लगेगा कि ये कोई समस्या ही नहीं है, ये तो बहुत छोटी समस्या है। ये इसलिए हुआ है क्योंकि आपने अपने भीतर के सिस्टम को ज़बरदस्त शानदार बना लिया है। अपने भीतर के सिस्टम को शानदार बनाने के लिए ये व्रत काम करता है। दूसरा शानदार बने या दूसरा हमें शानदार मिले, ये बेवकूफ़ी है, ये ज़बरदस्त बकवास है। ये ऐसा कभी नहीं होने वाला, ऐसा कभी नहीं होगा। और यदि आप चाहते हैं कि दूसरे से आप सुखी होंगे तो ऐसा आज तक नहीं हुआ। दूसरा आदमी आपको कभी सुखी नहीं कर सकता। आपका भीतर का सिस्टम, आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका दिल, आपका हृदय, आपका अंतःकरण, ये किस प्रकार के सिस्टम से चल रहे हैं, आपके भीतर का सिस्टम कैसा है, आपका शारीरिक सिस्टम कैसा है, केवल वही आपको सुख या दुख दे सकते हैं।
और कोई भी आपको सामने वाला सुख कभी नहीं देगा। आपका भीतर का सिस्टम ज़बरदस्त है, प्रेम से भरा हुआ है और एक ज़बरदस्त प्राकृतिक या सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ है। तो आपको हर जगह सुकून या शांति या बहुत ज़बरदस्त शानदार फीलिंग होगा। यदि आपके 2-3 गर्लफ्रेंड्स हैं, लड़कियां गर्लफ्रेंड्स हैं, और आप जैसे जैसे बकवास करते हैं, जैसे जैसे वर्तमान में पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव है, तो ये बकवास है। जैसे आपके 2-3 गर्लफ्रेंड्स हैं या आपके बॉयफ्रेंड्स हैं, तो विशेष रूप से ये आपके वैवाहिक जीवन को नष्ट करने वाला है। यदि आप 15 से 20 साल के हो और आपने गर्लफ्रेंड पाल ली या बॉयफ्रेंड पाल लिया आपने, तो यह आपके दाम्पत्य जीवन को कमज़ोर कर देगा। कैसे? विशेष रूप से कर्म का विधान ये है कि आपके जो खाते में है, जो आपका हर चीज़ का खाता है, आपका जन्म पर ही निर्धारित हो गया आपका खाता कि आप कब मरोगे, ये फिक्स हो गया। पहले ही जन्म पर ही फिक्स हो गया है कि आपकी मृत्यु कब होगी, तो फिक्स खाता है। वो खाता ख़त्म हुआ और आप शरीर को त्याग दोगे। उसी प्रकार हर चीज़ का खाता है आपके भीतर। आपको भोजन कितना मिलेगा, ये भीतर खाता है आपके। वो पूरा भोजन हुआ, फिर आपको भोजन नहीं मिलेगा, आपको भूखा ही मरना पड़ेगा। जी हाँ। आपको पानी कितना मिलेगा, उस प्रकार अपने कर्मों के अनुसार अपना खाता पहले से निर्धारित है। उसी प्रकार हम वैवाहिक जीवन का कितना आनंद ले पाएंगे, वो फिक्स खाता है अपना। बिल्कुल। आप लोगों से कितना प्रेम ले पाएंगे, कितना प्यार ले पाएंगे, या कितना आनंद ले पाएंगे, कितना मज़ा ले पाएंगे, यह फिक्स खाता होता है। फिक्स है ये खाता। यदि आप विवाह से पहले ही विवाह के बाद के आनंद को ले लेते हैं, जैसे 100% आपका खाता भरा हुआ है वैवाहिक जीवन का आनंद का, लेकिन आप विवाह से पहले ही, आजकल आप देखते हैं ना जैसे हो रहा है, पाश्चात्य संस्कृति का जो प्रभाव है, जिससे हम अधोगति में, नरक में जा रहे हैं और जीवन को बहुत ही बेकार तरीके से जी रहे हैं, तो उसका प्रभाव है। तो उसमें आप विवाह से पहले ही बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड और वही बकवास बातें और वो जो बड़े बड़े कांड हो रहे हैं वो आप देख सकते हैं। तो उससे हमारा चरित्र भी डाउन, सामाजिक स्थिति भी डाउन, और नैतिकता जीरो, और शिष्टाचार जीरो, और ज़बरदस्त लापरवाही। उससे ज़बरदस्त प्रलय आने की संभावना हो जाती है। प्रलय का मतलब यह है कि गृह क्लेश, बेइज्जती और बकवास। तो यदि हम विवाह से पहले ही ये सब आनंद ले लेते हैं, जैसे विवाह से पहले वैवाहिक जीवन के प्रेम को हम घटा देते हैं। हम विवाह से पहले यदि पूरा आनंद ले लेते हैं, तो फिर विवाह के बाद कोई आनंद नहीं रहता। आप कितने विवाह कर लो, फिर कोई आनंद नहीं रहेगा। फिर डाइवोर्स, तलाक जैसी स्थितियाँ बनती है, जो बन रही है अभी वर्तमान में, आप देख सकते हैं। तो विशेष रूप से जैसे आपको 1 लाख रुपए दे दिया जाए, तो आपको खर्च कैसे करना है वो आपके ऊपर है। आप 1 दिन में भी खर्च कर सकते हो, या 100 दिन में खर्च कर सकते हो, या 1000 दिन में खर्च कर सकते हो। तो विशेष रूप से आप विवाह से पहले यदि कोई भी एक्टिविटी नहीं करते हो, जैसे विवाह से पहले कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, यस, देखो ये आपको सुनकर थोड़ा अजीब सा लग रहा हो, और मेरी गर्लफ्रेंड नहीं होगी तो क्या होगा यार, मेरा जीवन ऐसा होगा वैसा होगा। ये बेवकूफ़ी भरी, आप पाश्चात्य संस्कृति के शिकार हो गए हैं। आप तनिक भारतीय संस्कृति में आके देखो, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का सुख है ना, ये बस एक तिनके के समान लगेगा आपको। भारतीय संस्कृति में जो आनंद है, जो हर्ष उल्लास है, उसके आगे ये टिकने वाला नहीं है। तो विशेष रूप से आपको विचार करना होगा। सोमवार का, श्रावण के सोमवार का व्रत यदि आप करते हैं, तो आपको विशेष रूप से भारतीय संस्कृति में आना होगा। यदि आपके 4-5 गर्लफ्रेंड है या आपके बॉयफ्रेंड है, तो आप बेवकूफ़ बन रहे हैं। आप श्रावण के सोमवार का व्रत ना करें, क्योंकि आप पहले ही एक उल्टा काम कर रहे हैं, जो आपके दाम्पत्य जीवन को नष्ट करने वाला है। और फिर आप ये फिर उल्टा पुल्टा कर रहे हो, तो कोई मतलब नहीं है। आपका कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं होनी चाहिए। आप अकेले हो, आप शानदार हो, आपका सिस्टम शानदार है, आपके साथ प्रकृति है, आपके साथ आपके इष्ट देवता है, आपके साथ आपके माता पिता है, आपके भाई बहन हैं, तो उनके साथ आप मनोरंजन कर सकते हैं, खेल सकते हैं, कूद सकते हैं।
आदि आदि आप कर सकते हैं। और यदि आपको बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड जैसी बकवास या पाश्चात्य संस्कृति की जो श्राप है, हमारे भारत में पाश्चात्य संस्कृति का जो भयंकर श्राप लगा है वो आपके भीतर है, तो आप एक दुर्भाग्यपूर्ण जीवन को जियोगे। जैसे वर्तमान में बच्चे जी रहे हैं, हम सभी देख रहे हैं, आप दुर्भाग्यपूर्ण जीवन जियोगे। और कृपया यदि ऐसा है तो आप बिल्कुल भी व्रत ना करें। सोमवार का कुछ भी काम करने वाला नहीं है। आप शिव जी के मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप बेवकूफ़ हो। यदि आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या और बाकी जो भी हैं, तो यदि आप भारतीय संस्कृति में हो तो आपके कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं रहेंगे, आपके सभी मित्र रहेंगे। मित्र का मतलब है विश्वामित्र, सभी मित्र, आपके कोई दुश्मन नहीं है। आप एक प्राकृतिक रूप से मित्र होंगे आपके। उसमें आपको कोई चिकनी चुपड़ी बातें या अश्लील बातें या अश्लीलता नहीं होगी उसमें कुछ भी, या कुछ छुप के बातें करना, ये बकवास, ये ज़बरदस्त बकवास है, ये चोरी है एक, और ये घृणता भी है और चरित्रहीनता का लक्षण भी है। तो ऐसा कुछ नहीं होगा उसमें। आप भारतीय संस्कृति में आओगे तो सभी खुले में हर्ष और उल्लास के साथ सभी अपना जीवन जीते हैं भारतीय संस्कृति में। इसमें चोरी या बकवास नहीं है, चोरी घृणता या छुपाऊ नहीं है। तो ये ज़बरदस्त है और शानदार भी है। तो विशेष रूप से आपको श्रावण के सोमवार का व्रत करना है तो आपको भारतीय संस्कृति में थोड़ा झुकना होगा, और जो पाश्चात्य संस्कृति की बकवास है उसे छोड़नी होगी, त्यागनी ही होगी, अन्यथा कोई अर्थ नहीं है। आप सोमवार का कितना ही व्रत कर लो, कुछ भी कर लो, आपका जीवन बकवास होने वाला है।